बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी। मतलब कि किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का उसकी एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा तो उसकी बॉन्ड उसका जब भी बॉन्ड बनेगा, फ़र्ज़ करें एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है एक, और उसका आयोडीन का हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं वैसे साइज़ बढ़ता रहता है। तो इस वाले ग्रुप में अगर हम देखें तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होगा, तो हम सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं। आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है। जब वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लग रही होगी, तो न्यूक्लियस की फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी साथ वाले के इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब हाइड्रोजन पे। बॉन्ड तो बना हुआ है, एच का बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन जब भी कोई और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको ईजिली यहाँ से बॉन्ड जुड़वा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर और एसिडिटी में एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एसिडिटी होने को, वो क्या है कि आपका बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन के साथ उस एटम का या उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीड करके देखते हैं। हम द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोटोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड ट्रांसफर्ड टू अ बेस। इसका वही मतलब ये हो गया कि एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, कि जितना वो इजीली प्रोटोन को डोनेट कर देगा और बेस को दे देगा। ठीक है। फिर क्या है, ब्रेकिंग अ बॉन्ड टू प्रोटोन, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड टू प्रोटोन इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट। ये वही बात ही हो गई कि बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बना हुआ है प्रोटोन के साथ, लाइक HBr की अगर हम बात करें तो H को हम कहेंगे प्रोटोन, और Br का प्रोटोन के साथ बॉन्ड कितना ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, तोड़ना आसान है या नहीं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसकी एसिडिटी कितनी होगी। मेकिंग द कॉन्जुगेट बेस हैज़ मेकिंग द कॉन्जुगेट बेस मोर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। क्या बात है कि देखें, जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, लाइक, या फिर उनका बॉन्ड अगर जो है वो वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। लाइक अगर हम HCl की बात करें, जब हम HCl को तोड़ें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। Cl नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस जो है वो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगी, है ना, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेट बेस होगी। एसिडिटी इंक्रीजेज एज वी डिसेंड अ वर्टिकल कॉलम। अगर हम एक वर्टिकल कॉलम में डिसेंड करें, मतलब नीचे जाएं, तो एसिडिटी इंक्रीज होती है। लाइक ये वाली अगर हम एग्जांपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ग्रुप है। ठीक है। जैसे हम कॉलम में जैसे जैसे हम कॉलम में जो है वो नीचे जा रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। इसी तरह HF है, HF की pK वैल्यू देखें कितनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये वीक एसिड है इसकी निस्बत। और इसकी देखें -7, HBr की -9 और HI की -10। मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम वैल्यू जो pKa की है वो इसकी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो होगी वो HI की होगी। इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड की, तो वो इंक्रीज हो रही है। इस साइड देखें ना, इसका बॉन्ड बहुत, ये जो फ्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने एक हाइड्रोजन का लिया, तो इनके दरमियान बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना आसान नहीं है। अगर हम इनकी निस्बत देखें तो HF का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका उससे कम स्ट्रॉन्ग, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम स्ट्रॉन्ग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी वीक बेसिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, वो वीक बेसिस होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस वीक बनाता है। तो बेसिसिटी इंक्रीज किस साइड होगी, वीक बेस बन रही है ना, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी इस साइड पर। ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है ये, और इसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगी। अब ये वाली इसकी वीक होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी बेस वीक होगी, फिर इसकी उससे ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा सही होगी, इसकी उससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए बेसिसिटी इंक्रीज़ करिए इस साइड पर। अगर हम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है कि H2O, H2S और H2SE में किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि ऑक्सीजन सबसे पहले आता है, सल्फर उसके बाद, ठीक है, और Hc उसके बाद। तो इसमें अब अगर हमने पहले भी बात की कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द कॉलम जाते हैं, तो एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो हम इसको नीचे को देखेंगे कि हम डाउन जा रहे हैं तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की एसिडिटी जो है वो बनिस्बत H2S के कम है और H2SC की सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर बेसिसिटी इंक्रीज़ किस तरह होगी, इनको ऑपोजिट कर लें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस बनाएगा, इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी उससे भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो बेसिसिटी का जो ट्रेंड है वो इस साइड पर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एसिडिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी कंपेयर कंपाउंड इन द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल।
इसका क्या मतलब हुआ कि एसिडिटी जो है वो लेफ़्ट से राइट, अगर हम लेफ़्ट से राइट पे मूव करें, लाइक इस तरह से पीरियोडिक टेबल में मूव करें, तो उनकी एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी हॉरिजेंटली। बॉन्ड स्ट्रेंथ आर रफली द सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है। डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उस एटम में और बॉन्डेड हाइड्रोजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पोलैरिटी पे जो है वो डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है पोलैरिटी पे किसी भी प्रोटॉन की। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई भी ए एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे हम कार्बन के समटाइम्स बॉन्ड बनाते हैं, हम यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं ए के साथ, तो समटाइम्स हम कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डालते हैं, इस पर पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? कार्बन का अगर हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कम, क्योंकि जो साथ बॉन्डेड आइटम हो उस पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए कोई, लाइक सी बॉन्ड एफ है, तो हम इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डालेंगे, इस पर पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव डालेंगे। तो मतलब दोनों का रिलेटिव डिफरेंस देखना है कि उसमें कितना उसमें कितना। यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो हमने फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव डाला और इस पर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमने इस पर डाला, और कार्बन उससे ज़्यादा तो हमने इस पर नेगेटिव चार्ज डाला। ठीक है, इस पूरे में यही बताया गया है, आप रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इसकी तरह हम देखें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, हमने पढ़ा ना लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है, तो ये लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, फ्लोरीन लास्ट और कार्बन इधर, तो इधर से देखें तो ये इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर हम एसिडिटी की बात करें, तो एसिडिटी हमने पीछे कहा है कि फ्लोरीन की कम होती है, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमने अभी तो पढ़ा है कि फ्लोरीन की कम होती है, तो यहाँ ज़्यादा कैसे है? यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं है, यहाँ वहाँ पर फ्लोरीन के कंपैरेटिव जो थे वो नीचे डाउन द ग्रुप हम देख रहे थे, और वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनमें फ्लोरीन की कम थी, लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो इनमें फ्लोरीन की एसिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है।